नमस्कार दोस्तों, आज हम मानस प्रेमी आचार्य रमेश चंद जी से सुंदरकांड को प्रारंभ करने की सविधि जानने की कोशिश करेंगे। कृपया आप उस पे हमारे को प्रकाश डालिए। जय जय सिया राम। सब भक्तों को राम जी का जय सिया राम। सुंदरकांड एक ऐसा रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी के ऊपर ऐसा प्रकाश डाला है जिससे इस पृथ्वी पर सुंदरता बिखरे। सुंदरकांड रामायण के जो प्रमुख नायक हैं हनुमान जी, जिनको संत महात्माओं ने उनके बचपन में उनका उछंखल स्वभाव होने के कारण उनको शाप से बाधित कर दिया कि आप अपना बल भूल जाओगे। तब देवताओं ने आकर ऋषि मुनियों से प्रार्थना की, तो ऋषि मुनियों ने कहा कि अगर इनको आप हनुमान जी को अपना बल वापस याद दिलाओगे, उनके कार्य की क्षमता को बताओगे, तो हनुमान जी का उनका वापस बल अर्जित हो जाएगा और वो संसार का कार्य करेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने किष्किंधा कांड के लास्ट दोहे में हनुमान जी को उनका बल याद दिलाने के लिए जामवन जी के द्वारा कही हुई बातों को अपनी चौपाइयों में पिरोया है। तो कृपया जो भी सुंदरकांड के प्रेमी हैं या अपने घर पर सुंदरकांड आरंभ करना चाहते हैं, तो किष्किंधा के लास्ट 29वां दोहा है, बलि बांधत प्रभु बाड़ेऊ सो तन बरन न जाए, उभय घड़ी में दीनी सात पद चिन्हाए। कि जामवन जी वहाँ सब बानर सेना से कह रहे हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जब मैं जवान था भगवान ने राजा बलि को जो बांधा था 52 अवतार में, उस 52 अवतार की मैंने 7 परिक्रमा करी थी। अच्छा। जामवन जी ने, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं इस कार्य को करने में असमर्थ हूँ। और उस समय जब वहाँ शांत भाव में हमारे हनुमान जी महाराज बैठे हुए थे, उनके ऊपर जब जामवन जी की दृष्टि गई, तो उन्होंने जो उस समय हनुमान जी को अपना बल याद दिलाने के लिए जो चौपाइयाँ बोली है, तो वहाँ से सुंदरकांड का प्रारंभ करना चाहिए। कहा है कि कहे रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साध रहे हो बलवाना। तो ये चौपाई कौन से नंबर की है किष्किंधा कांड में से? ये 29 नंबर दोहा लास्ट का 29वां से आप 30 दोहे तक आप इसको प्रारंभ करिएगा जी। 29 नंबर दोहा है, बलि बांध प्रभु बाड़े सो तन बरन न जाए, उभय घड़ी में दीनी सात पद चिन्हाए। उसके बाद चौपाइयाँ हैं, फिर छंद है, फिर दोहा और सोटा है लास्ट का जी। तो उसमें भव वेश रघुनाथ जसु सुनई जे नर नार, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करें तिसरार। तो सुंदरकांड पढ़ने से आपके मनोरथ को सिद्ध करने वाली दोहा भी उसमें दिया है। अच्छा। भगवान के स्वरूप का भी ध्यान उसमें दिया है जी। कि निरोत्पन्न तन श्याम काम कोटि सोवादि। उनका जो स्वरूप है भगवान का, करोड़ों कामदेव से भी अधिक है, निरोत्पल तन श्याम। और जो इस गाथा को सुनता है, सुनुतास गुणग्राम जा सुनाम अग खग अधिक। जैसे शिकारी
खग मृग का शिकार करता है। अच्छा। ऐसे ये सुंदरकांड का जो पाठ है आपके पाप रूपी जो खग हैं जी जी, जो उनका नाश करता है। अति सुंदर। इसलिए बहुत सरलता से, भाव से, प्रेम से इसको यहाँ से प्रारंभ कीजिएगा और आपकी भगवान मनोकामना पूरी करे। ये तो आपने इसके महत्व पे भी थोड़ा प्रकाश डाली है। इसकी तो सुंदरकांड ही नाम अद्भुत है। तो सुंदरकांड का महत्व और उससे व्यक्ति के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे माता सीता का दुख उन्होंने हरण किया। बताता हूँ। जी बताइए। सुंदरकांड रामचरितमानस में 7 कांड हैं। जी तो 7 कांड का मध्य जी 3 इधर 3 इधर, जी, तो बीच का कांड है सुंदरकांड। अरे वाह, सेतु की तरह। बाल कांड है, अयोध्या कांड है जी, और अरण्य कांड है, किष्किंध्या कांड है जी। अब 5वां आपके पंचम सोपान है। हाँ, तो कहते हैं कि पंच परमेश्वर पंच परमेश्वर, हाँ की तरह ये रामायण में शोभायमान है सुंदरकांड, तो नाम ही सुंदरकांड है। जी। इसमें भगवान का जो स्वरूप है शांत है, शांतम शाश्वतम अप्रेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम। जैसे निर्वाण पद पर पहुंचा हुआ व्यक्ति का जैसा स्वरूप होता है, इस तरह से भगवान भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। इसमें हनुमान जी की जो मंगलाचरण में श्लोक लिखा है कि अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम, हिमालय के समान उनकी देह है और अतुलित बल है। दुष्टों को मारने के लिए वो अग्र तैयार हैं और भगवान के प्रिय भक्त हैं, रघुपति विभक्तम। ऐसी उनकी रटन है। कहते हैं कि प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई और जल्दी लांग गए अचरज नाई। जी। ऐसे अद्भुत रूप में हनुमान जी लंका की तरफ जा रहे हैं सीता जी का अन्वेषण के लिए। और उन्होंने सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 तरह की बाधा जी उनके सामने आई है। अच्छा। देवताओं द्वारा बाधित जो बाधा है सुरसा, जी सुरसा को देवता ने भेजा हनुमान जी की परीक्षा के लिए। जी। तो उस बाधा को उन्होंने बड़ी नम्रता से पार किया है और कहा कि राम काज कीने बिनु मोह काम विश्राम। राम काज के बिना उनको विश्राम नहीं है। हनुमान जी तत्पर हो, जब तक राम जी का कार्य नहीं कर लेंगे, ऐसे भक्तों का भी वो जब तक कार्य कर नहीं लेंगे तब तक उनको शांति नहीं मिलती है। सुंदरकांड से उनका इतना बड़ा आह्वान हो जाता है। हाँ, तो मतलब इसका ये हम माने, ऐसे तो इसको हम शब्दों में पिरो नहीं सकते। अनंत इसकी महिमा है। सुंदरकांड स्वयं शिव स्वरूप हनुमान बन के आए, तो उसको किसी उससे नहीं बांध सकते। लेकिन हम सांसारिक रूप से यदि देखा जाए तो संसार में प्राणियों के कार्य सिद्ध नहीं हो रहे, किसी संकट में है, तो उस व्यक्ति को अपने घर में जरूर सुंदरकांड करना चाहिए। आप ये अवश्य बताते हैं। सुंदरकांड का पाठ आजकल सब मनोरथ की पूर्णता करता है। मनोरथ की पूर्णता के लिए इसका अनुष्ठान रूप में आप अगर 40 दिन इसका पाठ करें, अच्छा, रोजाना एक पाठ सुंदरकांड का आप 40 दिन करें जी, तो स्वयं हनुमान जी भी दर्शन देते हैं।
अति उत्तम। अच्छा, ये आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं ये बड़ी बात तो वो कि है, स्वयं आप, ये तो जो स्वयं जो कर रहा है जी वो महान बन जाता है। सुंदरकांड जो स्वयं कर रहा है भक्ति भाव से, जी तो वो उसकी भावना से ही भगवान प्रेम प्रकट होते हैं। प्रेम ते प्रकट हो में जाना, अगर आप की जितनी श्रद्धा उसमें होगी उतनी जल्दी आपका कार्य होगा। अच्छा, आप इसमें जब इस कथा को भगवान शिव पार्वती को सुना रहे थे, अच्छा, जब हनुमान जी सीता जी का पता लगा के जब राम जी के पास आए, तो हनुमान जी को राम जी ने आशीर्वाद दिया, अच्छा, उनके सिर पर हाथ रखा हनुमान जी के ऊपर। अच्छा, तो चौपाई उन्होंने दिए कि प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, ओ सुमरि सो दशा मगन गोरीसा। उस दशा का वर्णन हनुमान जी के सिर पर हाथ रखा है भगवान का, और मगन हो रहे हैं गौरीसा। पार्वती को के पति शिव मगन हो रहे हैं, क्योंकि उस स्पर्श का अनुभव उनको स्वयं को हो रहा है। अति सुंदर। उनको भगवान के राम जी के हाथ का स्पर्श स्वयं शिव अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि शिव ही तो हनुमान है। जी प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुम्र सुदशा मगन गोरीसा। और तुरंत वहाँ कहा गया है कि कथावाचक जी अगर मगन हो जाएगा तो कथा में व्याधा आ जाएगी, तो तुरंत सावधान हो गए। सावधान, क्या? भगवान महादेव सावधान हो गए। सावधान कर पुण्य कर शंकर, ओ लागे कहन कथा अति सुंदर। क्या बात। ये सुंदरकांड अति सुंदर कथा है। इसमें भगवान ने हनुमान जी को अपना भक्ति का आशीर्वाद दिया है, हनुमान जी को। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जीव अगर अपना थोड़ा समय निकाल कर 1.5 घंटे का समय में ये सारे कार्य सुंदरकांड का हो जाता है, तो वो 40 दिन अगर इसमें अनुष्ठान को श्रद्धा भाव से करें तो वो स्वयं हनुमान जी के भी दर्शन कर सकता है। ऐसा इसमें अनुभवशील संतों ने कहा है इस बारे में। और शरणागत वत्सल हैं भगवान। उसमें विभीषण भगवान के शरण में आया है। रावण का भाई, शत्रु का भाई स्वयं विभीषण भगवान के शरण में आया है। उसको भी भगवान ने गले लगाया है और उसका उद्धार किया, उसको राज्य पद प्राप्त हुआ। रावण ने मतलब लात देकर उसको भगा दिया। तो ऐसे सुंदर कांड में एक चौपाई आती है, तन धरि ओट कहत वे देई। इस पे आप थोड़ा प्रकाश डालिए, क्योंकि लोगों को इसके पीछे क्या कथा छुपी है, इस चौपाई का अर्थ लगाने में लोग बहुत उलझ जाते हैं। कृपया इस पे प्रकाश डालिए। तन धर ओट कहत वे देही, सुम्बरी अवधपति परम स्नेही। सीता जी के परम स्नेही प्रभु राम को याद करके सीता जी ने तिनके की ओट लेकर रावण से संवाद किया है। रावण चाहता है कि सीता जी मेरी पटरानी बन जाए। जी तो सीता जी ने उसको ललकार के कहा, एक जमीन पे से एक घास का तिनका उठा, उसकी ओट ली, घास की तिनके की ओट लेकर सीता जी ने उसको फटकारा है। इसमें एक दृष्टांत भी आता है। महात्मा लोग भी कहते हैं कि जब जानकी जी विवाह होकर अयोध्या में आई है, तो उन्होंने
अपनी रसोई में भगवान भोजन बनाया एक बार, तो भोजन दशरथ जी के सामने थाली परोसी गई। उस समय भात में एक तिनका जानकी जी को नजर आया। उंगली से अगर तिनका निकालती हैं तो बड़ा अटपटा सा लगेगा कि क्या चीज इसमें गिरा दी। अच्छा। तो भोजन में अशुद्धि को मिटाने के लिए सीता जी के मुंह से निकल गया भस्म हो जा। ओ, अति सुंदर, क्या बात है। भस्म हो जाए तो दशरथ जी ने बड़ा विचार किया कि थाली परोस दी है और सीता जी के मुंह से निकला भस्म हो जा। तो तुरंत सीता जी ने रसोई के अंदर गई और दशरथ जी ने भी भोजन प्रसादी नहीं खाया और राम जी को बुलाया। भगवान राम आए दौड़े हुए और उन्होंने सारी कथा कही। सीता जी को बुलाया गया तो सीता जी और राम जी के बीच का संवाद हुआ कि सीता जी माता ने कहा कि प्रभु उसमें एक तिनका पड़ा हुआ था, तो मैं अगर उंगली से निकालती हूँ तो पिताश्री को बहुत बुरा लगेगा, इसलिए मैंने उसको कह दिया भस्म हो जाए। तो भगवान बड़े आश्चर्य में पड़े कि हे जानकी, आगे चलकर मैं जो लीला करूँगा और रावण तुम्हारे को हरण करके ले जाएगा, अगर तुमने उसको वहीं भस्म कर दिया तो मेरी सारी लीला खत्म हो जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। तो आज से आप ये प्रण करिएगा कि कोई भी अपनी शक्ति का प्रयोग न करेंगे। अच्छा, तो उनको बांध दिया सीता माता को उस वचन से? सीता माता को उस दिन वचन से बांध दिया गया। तो वो ऐसे किसी को वो बाधित हो गई, नहीं तो रावण जैसे दुष्ट को वो स्वयं भस्म कर सकती थी। तो ये आपने तो बहुत बड़ी बात तिनका की ओट के ये तिनका आड़ में आ गया। नहीं तो दुष्ट रावण तेरा संहार तो मैं स्वयं कर देती जब मेरा तू हरण करने आया है। क्या बात है, क्या बात है। विद्वान लोग, आप बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, क्योंकि हम भी सुंदरकांड पढ़ते हैं लेकिन हमें इस चौपाई का इतना ज्ञान नहीं था। आज हमें आप ये ज्ञान प्राप्त हुआ। बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इस सुंदरकांड का महत्व समझाया, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसीदास जी ने लास्ट में इसमें दोहा ऐसा दिया है कि सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनैति तरे नर सिंधु बिना जलियान। इस संसार रूपी भवसागर में बिना ज्ञान, क्योंकि पानी के समुद्र को तो कोई जहाज होगा उस पानी उससे पार करोगे, लेकिन ये भवसागर रूपी संसार का जो सागर है जी, इसके भगवान के गुणगान सुनने से ही भवसागर पार हो जाता है इंसान। इसलिए तो मतलब सुंदरकांड का महत्व ये है कि आप संसार रूपी इस समुद्र को या संसार आकाश को, ये ज्ञान की तरह भांति है ये रामायण, ये सुंदरकांड। यदि रोज इसका कोई नित्य पाठ करेगा तो वो संसार सागर से मोक्ष प्राप्त कर जाएगा। तो सुंदर सुंदर सुंदर, हाँ, मतलब सुन, तो वो आप इसको सुनोगे तो ये प्रभु के दरवाजे तक आपको पहुंचा देगा। क्या बात है, सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। सही है, प्रभु के दरवाजे तक आपको पहुंचा देगा। ये सुंदरकांड है, ये सुंदरकांड ऐसा है, ये नौका है, ये विमान है, इसको क्या हम बोले, कोई शब्द नहीं है। अति सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार दोस्तों, आप ये वीडियो जरूर देखिएगा, इसको फॉरवर्ड कीजिएगा और इस सुंदरकांड का महत्व लोगों तक पहुंचाइएगा।
और कमेंट्स और दीजिए अगले अपने कमेंट दीजिएगा, और आगे भी मैं आपके लिए मैं रामायण प्रश्नावली जल्दी और लेके प्रस्तुत आऊँगी, करूँगा। और मैं बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न करूँगी ताकि आधुनिक युग में हम इसका महत्व और इसके माध्यम से हम अपनी अज्ञानता को दूर कर सकें। हमारे जो प्रश्न हैं, हम अपने इस संसार में आए हैं, किस उद्देश्य आए हैं, क्या हमारा उद्देश्य है, इस सब से हमको निदान मिले। नमस्कार दोस्तों।